फुरफुरी नगर में दो दोस्त रहते थे, मोटू और पतलू। दोनों पूरा दिन फालतू घूमते थे और कोई काम नहीं करते थे। क्यों रे पतलू, तू काम क्यों नहीं करता? अब मेरी उम्र हो गई है, अब मुझसे काम नहीं होता है। अभी तो तेरी शादी भी करनी है। अगर तू काम नहीं करेगा तो कौन तुझे अपनी लड़की देगा? सुनिए पिताजी, ना अभी मुझे शादी करनी है, ना ही मुझे अभी काम करना है। अभी तो मुझे दुनिया घूमकर आनंद लेना है। अच्छा बेटा, तुझे दुनिया घूमकर आनंद लेना है तो जा, आज से जितना घूमना है घूम ले। तू इसी समय मेरे घर से निकल जा और कभी मेरे घर में कदम मत रखना। हाँ, मैं चला जाऊंगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके साथ रहकर ताने सुनने का। एक दिन पतलू के काम ना करने के कारण पतलू के पिताजी बहुत गुस्सा हो गए और पतलू को घर से बाहर निकाल दिया। अरे मोटू, तू काम कब करेगा? तुझको सिर्फ दो ही काम आते हैं, एक खाने का और दूसरा पूरे दिन घूमने का। अब मैं तुझे नहीं खुआ सकता, तू मेरे घर से निकल जा इसी वक्त। और वहीं दूसरी तरफ मोटू के पिताजी ने भी मोटू को घर से बाहर निकाल दिया। अब दोनों के पास ना ही घर है और ना ही कोई काम। बताओ यार पतलू, हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। क्या हम दोनों कोई काम के नहीं हैं? अरे हमारे घर के क्या जाने की, हम लोग कितने काम के आदमी हैं। लेकिन अब कुछ तो करना होगा। घर तो छोड़ो, हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। तुम पैसों की चिंता छोड़ो, पैसे तो मैं चुटकी बजाते कमा लूंगा। अच्छा मुझे भी बताओ, कैसे कमा लोगे पैसे चुटकी बजा के? अरे हम लोग एक ढाबा खोल लेते हैं और उसका नाम होगा मोटू पतलू का ढाबा। इससे खाने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी, खाना बनाएंगे और खाएंगे। विचार तो अच्छा है, लेकिन ढाबा खोलने के लिए भी तो पैसे लगेंगे। उसके बारे में भी मैंने सोच लिया है। मेरी पहचान में एक सेठ है, सेठ धनीराम, जो ब्याज में पैसे उधार देता है। उससे हम लोग पैसे लेके ढाबा खोल लेंगे और जब ढाबे से पैसे आने लगेंगे तो सेठ धनीराम को पैसे ब्याज सहित वापस कर देंगे। ठीक है, हम लोग सेठ धनीराम से पैसे उधार ले लेते हैं। चलो तो चलते हैं सेठ धनीराम के पास पैसे मांगने। थोड़ी देर बाद मोटू और पतलू दोनों सेठ धनीराम के पास पैसे ब्याज में मांगने चले जाते हैं। सेठ जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बताओ कितने रुपए चाहिए ब्याज में? आपको कैसे पता कि हम लोग पैसे मांगने आए हैं? मेरे पास लोग पैसे ही मांगने आते हैं, घूमने नहीं। जल्दी बताओ कितने रुपए चाहिए? सेठ जी हम लोगों को 2 लाख रुपए चाहिए, वो भी 3 महीने के लिए। ठीक है, मिल जाएंगे, लेकिन 3 महीने का 50,000 रुपए ब्याज लगेगा। जी सेठ जी, हम लोगों को मंजूर है। और एक बात, अगर तुम लोग 3 महीने में पैसे नहीं दे पाए तो उसके अगले दिन ही तुम्हें दुगने पैसे देने होंगे और उसके अगले दिन 3 गुने। और अगर वो भी नहीं दे पाए तो तुम दोनों मेरे पास जिंदगी भर काम करोगे, वो भी फ्री में। बोलो, है मंजूर? पतलू, ये सेठ धनीराम तो फंसा रहा है। अगर हम लोग पैसे नहीं दे पाए तो जिंदगी भर इसके पास काम करना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों के पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, हम लोग तो अभी भी फंसे हुए हैं। हाँ, तुम्हारी बात भी सही है। ठीक है, हम लोग सेठ जी से पैसे ले लेते हैं, जो कुछ भी होगा तो देखा जाएगा। सेठ जी हम लोगों ने सोच लिया है, हमें पैसे दे दो आप। रामू, इन लोगों को पैसे दे दो। चलो अब 3 महीने बाद मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। नमस्ते। मोटू और पतलू सेठ धनीराम से 2 लाख रुपया ब्याज में ले लेते हैं। और फिर वे दोनों गांव में आके मोटू पतलू का ढाबा नाम का ढाबा खोल लेते हैं। मोटू काउंटर में खड़े होकर समोसे बेचता और पतलू कढ़ाई में समोसे बनाता। ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। क्यों मोटू ढाबा कब खोल लिया? अरे भाई साहब, बस आज पहला दिन है। आप बताओ कितने समोसे दे दूं आपको? अभी खाने का मन तो नहीं है, लेकिन तुम कह रहे हो तो 2 समोसे खा ही लेता हूँ। ये लो, आपके 2 समोसे। मोटू पतलू का पहला ग्राहक आ जाता है। मोटू ने ग्राहक को 2 समोसे दे दिए और जैसे ही उसने समोसे खाए तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे मोटी पतलू, तुमने समोसा बनाया है या बम का गोला? इसमें कितनी मिर्ची है? जल्दी से मुझे 1 गिलास पानी दो। माफ करना भैया, पानी तो नहीं है। अरे कैसा ढाबा है ये, 1 गिलास पानी नहीं है? यहाँ मिर्ची के मारे मेरी जान निकल रही है और तुम्हारे पास पानी नहीं है। मैं चला तुम्हारे ढाबे से और कभी तुम्हारे ढाबे में नहीं आऊंगा। ए पतलू,
समोसे बनाना बंद कर दे। तू पूरे गांव वालों को मारेगा क्या? क्या हो गया भाई, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अपने बनाए समोसे खा के देख ले, पता चल जाएगा कि मैं इतने गुस्से में क्यों हूँ। पता नहीं ये इतने गुस्से में क्यों चला गया। मोटू से जाकर पूछता हूँ। मोटू, ये इतने गुस्से में क्यों चला गया? तुमने कुछ बोल दिया क्या? मैंने कुछ नहीं बोला। दरअसल उसने समोसे को खाया तो उसे बहुत तेज मिर्ची लगी और उसे मैंने पानी भी नहीं दिया, जिससे वो गुस्सा हो गया। अच्छा, क्या सही में समोसे इतने मिर्ची वाले हैं? रुको मैं खा कर देखता हूँ। पानी 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 दो, बहुत तेज मिर्ची लगी, मेरा पूरा मुंह जल रहा है। पानी तो नहीं है। पानी 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 पानी। आज तो मरते मरते बचा। मोटू, समोसे के अंदर का मसाला तुमने बनाया था। तुमने कितनी सारी मिर्ची डाल दी मसाले में? मैंने सोचा कि जितना चटपटा समोसा रहेगा लोगों को खाने में उतना ही मजा आएगा। अरे मोटू, ये समोसा लोगों को खाने में मजा नहीं आएगा, बल्कि ये खाकर लोग अपने ढाबे से सीधा हॉस्पिटल जाएंगे। और जब तुमने इतने मिर्ची वाले समोसे बनाए हैं तो लोगों को पीने के लिए पानी क्यों नहीं रखा? मैंने सोचा कि जो लोग समोसे खाने आएंगे तो वो अपने साथ पीने के लिए पानी भी लाएंगे। मतलब कि तुमने तो लोगों को मारने का पूरा इंतजाम करके रखा है। अब से तुम कुछ भी नहीं करोगे, तुम बस काउंटर में खड़े होकर समोसे बेचोगे। समोसे मैं अकेला बना लूंगा। मोटू सिर्फ काउंटर में खड़े होकर समोसे बेचता और पतलू समोसे बनाता। अरे मोटू, एक प्लेट समोसे देना। हाँ बिल्कुल, ये लो 1 प्लेट समोसे। भाई, 1 प्लेट समोसे दो, बहुत भूख लगी है। ये लो भाई, आपके 1 प्लेट समोसे। देखते ही देखते एक के बाद एक लोग मोटू पतलू के समोसे खाने आते जाते हैं और ऐसे ही चलते चलते 1 महीना पूरा हो जाता है। क्या हो गया है पतलू, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? अब तो ढाबा भी अच्छा चल रहा है। ढाबा खोले 1 महीना हो गया है, लेकिन अभी सिर्फ 10,000 रुपए ही इकट्ठा हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 2 महीनों में 2,50,000 रुपए कैसे जमा होंगे। क्या बात कर रहे हो? अभी सिर्फ 10,000 रुपए ही जमा हुए हैं। पतलू, हमें कैसे भी करके पूरे पैसे जमा करने पड़ेंगे, नहीं तो सेठ धनीराम कहा पूरी जिंदगी फ्री में काम करना पड़ेगा। वही मैं सोच रहा हूँ कि कैसे 2 महीने में पैसे जमा किए जाए। सोचो सोचो, जल्दी जल्दी सोचो। मुझे तो रात में सोचने में भूख लग जाती है। आइडिया। क्या आइडिया आया है पतलू, मुझे भी बताओ। अरे मोटू, इतना शानदार आइडिया आया है कि तुम सुनोगे तो खुशी के मारे नाचने लगोगे। अच्छा जल्दी बताओ, तुम्हारा आइडिया अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। अच्छा सुनो, अगर हम लोग समोसे के साथ छोले भटूरे भी बेचे तो इससे लोग ज्यादा आएंगे और लोगों को खाने के लिए ज्यादा आइटम होगी, तो लोगों को मजा भी आएगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अगर ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा पैसे भी आएंगे। ठीक है, तो ये पक्का रहा कि कल से हम लोग समोसे के साथ छोले भटूरे भी बेचेंगे। अगले दिन सुबह होते ही मोटू पतलू ने समोसे के साथ छोले भटूरे भी बना लिए। थोड़ी देर में एक आदमी आता है और ये वही आदमी होता है जिसने मिर्ची वाले समोसे खाए थे। क्यों मोटू, मैंने सुना है अब से तुम दोनों छोले भटूरे भी बेचोगे ढाबे में। हाँ बड़े भैया, आपने बिल्कुल सही सुना है। लेकिन इस बार भी तुम लोगों ने ज्यादा मिर्ची तो नहीं डाल दी। नहीं नहीं, इस बार ज्यादा मिर्ची नहीं डाली। ठीक है, तो मुझे 1 प्लेट छोले भटूरे लगा दो। ये लो आपके छोले भटूरे। मोटू भाई, 1 प्लेट समोसे देना। ये लो आपके समोसे। पतलू के छोले भटूरे वाले आइडिया से ढाबे में बहुत सारे लोग आने लगते हैं, जिससे मोटू पतलू को बहुत फायदा होने लगता है और इसी तरह चलते चलते 3 महीने पूरे हो जाते हैं। 3 महीने बाद मोटू और पतलू सेठ धनीराम के पास आते हैं और उससे जितने पैसे उधार लिए थे वो
सब ब्याज सहित वापस कर देते हैं। अब मोटू पतलू के पास खुद का ढाबा हो जाता ही, जिससे उन्हें पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहती। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।